सबके जान की कीमत एक है। सदन में रोते थे। डरेगा जिसने गुनाह किया। शुक्ला जी हो, वहीं मिश्रा जी हो, तो उनके घर पर बुलडोजर जाते समय पंचर हो जाती है या तेल खत्म हो जाता है। जिसे बलात्कार उसको पीछे गोली मार देनी चाहिए, कोई हो। उन्होंने छलना जाना है जनता को। अखिलेश यादव खुद नहीं चाहते हैं कि ओबीसी का कोई नेता बन पे। बिल्डोजर उसी पे चलता है जो बदमाश तरीके के लोग होते हैं। उत्तर प्रदेश में इस बार के हुए लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मियां कहीं न कहीं तेज होती हुई नजर आ रही हैं। अखिलेश यादव ने बयान दिया कि जो योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चला रहे हैं, अगर हमारी सरकार बनती है तो गोरखपुर के तरफ बुलडोजर का रुख मोड़ा जाएगा। जिसके बाद मुख्यमंत्री ने पलटवार करते हुए बयान दिया है कि बुलडोजर चलाने के लिए सभी छवि जो है वो स्वच्छ और साफ होनी चाहिए। बुलडोजर वो चला सकता है जो ईमानदार और स्वच्छ हो। जो चाचा और भतीजे पूरे उत्तर प्रदेश में वसूली करने का कार्य करते थे, वो क्या ही बुलडोजर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चला पाएंगे। उसके बाद जो बयान के बाद अखिलेश यादव का पुनः बयान आया कि अगर बुलडोजर का इतना ही शौक है तो आप अपना चुनाव निशान बुलडोजर रख दीजिए और निर्दलीय मैदान में आइए या फिर अपनी पार्टी बनाइए, पार्टी का चुनाव निशान बुलडोजर रखिए। उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं उसकी सरगर्मियां चुनाव की तेज होती चली जा रही हैं। 10 सीटों पर उपचुनाव भी है। उपचुनाव को लेकर के भी अब दोनों पार्टियां मैदान में हैं आमने सामने, और ये जुबानी जंग जो है वो लगातार तेज होती हुई नजर आ रही। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करके इस मुद्दे पे उनकी राय लेंगे। अखिलेश यादव ने अभी जो बयान दिया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो बुलडोजर सबसे पहले गोरखपुर की तरफ भेजा जाएगा, कैसे देखते हैं इसको? बिल्डोजर किसी शरीफ आदमी पे नहीं, बिल्डोजर उसी पे चलता है जो बदमाश तरीके के लोग होते हैं, जो रेपिस्ट होते हैं, जो ऐसे ही जो हमारे माहौल को गंदा करते हैं, उनके ऊपर बिल्डोजर चलाया जाता है। बिल्डोजर कोई शौक से नहीं हमारे योगी जी चलाते हैं। बिल्डोजर तो जो क्राइम हो रहा है उसके वजह से बिल्डोजर चलाया जाता है। अगर बिल्डोजर नहीं चलाएंगे तो क्राइम बढ़ता जाएगा। जब बिल्डोजर चलने के बावजूद रेप हो रहे हैं अयोध्या में, हमारे समाज के साथ में बिल्डोजर चल रहा है, फिर भी उनको इतना दिल बड़ा है कि वो रेप कर रहे हैं छोटी छोटी बच्चियों के साथ में। जो गरीब हैं, तुम्हारे वहाँ काम करने आती हैं, उनको आप नहीं बख्श रहे हैं, तो बिल्डोजर नहीं चलेगा तो क्या चलेगा। अभी योगी जी ने पलटवार किया और कहा कि बुलडोजर वो चला सकता है जिसकी छवि जो है स्वच्छ हो, साफ हो। चाचा भतीजे पूरे उत्तर प्रदेश में लूटने का काम कर रहे थे, तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे योगी जी बहुत ही साफ़ सुथरे छवि के व्यक्ति हैं और साफ़ सुथरा काम है। बिल्डोजर वही शख्स चला सकता है जिसकी छवि अच्छी हो। पहले सरकार तो बना लें भाई। आप सरकार 22 में बना रहे थे, नहीं बना पाए। आप सरकार 17 में बना रहे थे, नहीं बना पाए। अब 27 देखिए, तो 27 में भी आपका जब चुनाव होगा विधानसभा का, तो क्या आपको लगता है कि आप सरकार बना सकते हैं? भाई, किसी एक जाति विशेष को लेके आप चलेंगे, चाहे वो यादव हो चाहे मुस्लिम हो, इन दोनों कॉम्बिनेशन से आप अगर लेकर चलेंगे, सोचेंगे सरकार अगर हम बना लें, तो मुझे नहीं लगता कि आप इसको बना पाएंगे। क्योंकि सरकार बनाने के लिए सभी जाति सभी धर्मों को एक साथ होना पड़ता है, और जिसका बहुमत अधिक होता है और प्रतिशत अधिक होता है तो उसी की सरकार बनती है। और जबकि जनता का रुख जो है वो माननीय योगी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी जी के साथ है और बहुमत से है, तो ऐसा तो नहीं है कि अब आप सरकार बना पाओगे। अखिलेश यादव का एक और आज बयान आया कि अगर बुलडोजर का इतना ही शौक है तो आप अपनी अलग पार्टी बनाइए और चुनाव निशान बुलडोजर रख के मैदान में आइए। अब अखिलेश जी को क्या हम कहें, वो कहावत है ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो हम यही कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है जो एक संगठन से चलती है, ना कि किसी एक व्यक्ति से चलती है। अखिलेश जी की पार्टी जो है एक वन मैन आर्मी के हिसाब से काम करती है, जो अखिलेश जी डिसीजन ले लेते हैं और उसी पे वो कायम होती है। तो ऐसा भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में कोई डिसीजन लेना होता है तो छोटे से लेकर ऊपर तक सारा संगठन पूरा उस पर मंथन करता है, फिर उस पर डिसीजन होता है, और जो सत्य होता है उसी को फिर होता है। सब बुलडोजर क्यों चलाया जा रहा है, इनको इस पे झांकना चाहिए कि वो अपराधी जो हैं उन पे बुलडोजर इसलिए चलाया जा रहा है कि वो अपराध करने से डरें। अब एक स्थान विशेष को लेकर कहना कि हम गोरखपुर भेजेंगे, ये हम कहीं से उचित नहीं मानते। बहुत निंदा मैं करता हूँ इसकी। मुख्यमंत्री का भी बयान आया है कि बुलडोजर वही चला सकता है जिसकी छवि स्वच्छ हो, साफ हो। कितने स्वच्छ साफ थे ये तो पता चलता मुलायम सिंह यादव थे। कोई जमाना था ये भी जाके सदन में रोते थे।
अब मैं भी गोरखपुर का ही निवासी हूँ, गोरखपुर कुशीनगर बटा हुआ नहीं है। कुछ सदन में रोना क्यों पड़ता था, क्या कारण? क्यों इनके ऊपर पड़ी तब रोना लग गया कि हम भाई हमारे जान के खतरे। भाई हर व्यक्ति को उतनी, देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, अच्छा इस देश का एक सफाई कर्मी वाला बच्चा हो या बंगी हो, सबके जान की कीमत एक है। आपके कहने का मतलब ऐसे जो पिछली सरकार है वो भी ऐसे ही लोगों को टारगेट करती थी? नहीं, हमने तो नहीं देखा ऐसे टारगेट। अभी आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ सदन में रोते थे। अरे तो किस मामला में गए थे? ये ऐसे मुख्यमंत्री पूरे देश में जो अपने ऊपर क्या नाम है, जितने इनके ऊपर मुकदमा दर्ज था, मुख्यमंत्री होते हुए अपने खुद वापस ले लिया। नहीं, एक आप बात खुद वापस ले लिया क्या नाम मुकदमा। ऐसा कौन? क्या आपने किसी अखिलेश को रोते हुए देखा? किसी राहुल को रोते हुए देखा? तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी भी क्या गलत थे? क्यों गलत थे वो भाई? आप रो रहे हो क्योंकि आप डर रहे हो। अखिलेश यादव और राहुल गांधी थोड़ी डरते हैं। डर कैसे व्याप्त होता है? डर कैसे व्याप्त हो? अरे जब ये इनके ऊपर केस बना था राहुल गांधी पे, तो मैंने एक मीडिया चैनल पर बोला था कि राहुल गांधी सावरकर नहीं जो माफी मांग लेगा। हम काहे को डरेंगे? या अखिलेश जी क्यों डरेंगे? डरेगा जिसने गुनाह किया। वो क्यों डर रहा था? वो क्यों रो रहा था? योगी आदित्यनाथ, ये पूरे देश को पूरी भली भांति पता है। और लगातार बुलडोजर की कार्रवाई जो लगातार की जा रही है, इस पे जो लगातार अब तीखी जुबानी जंग दोनों तरफ से चल रही है, इसको कैसे देखते हैं? मैं तो कहता हूँ क्रिया पर प्रतिक्रिया होगी। बिल्कुल अखिलेश जी ने सही कहा, जब हम सत्ता में आएंगे तो बुलडोजर गोरखपुर की तरफ रुख करेगा। तो फिर भी चलेगा ना? मेरी बात ही नहीं समझ रहे आप, सुन तो लीजिए। वो सत्य के लिए चलेगा या असत्य के लिए चल रहा है? यहाँ बुलडोजर मैं बताता, अरे आप सुनना तो सुनिए। तो पहली बात तो ये सत्य और असत्य की परीक्षा होगी। सत्य पर बुलडोजर चलेगा, असत्य पे नहीं चलेगा। सॉरी, असत्य पे चलेगा, सत्य पे नहीं चलेगा। अब क्या है कि आपके भी कारनामे सामने आएंगे, हम आप पर बुलडोजर चलाएंगे, मगर आप तो बिना कानून, आप तो कानून को हाथ में लेकर ये कर रहे हो। हम कानून के अंतर्गत करेंगे, ऐसा अखिलेश जी ने नहीं कहा है कि हम चले जाएंगे। अब आपको बताता हूँ एक बात और, जो आपने बहुत प्रमुख सवाल उठाया है कि बुलडोजर वाली बात पे, तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में मैं यही कहूँगा कि देर आए दुरुस्त आए। उनको विकास दुबे से और अतीक अहमद से लेकर आज तक बदस्तूर जारी है बुलडोजर का काम। तो क्या अब तक वो आंखें बंद किए बैठे थे सुप्रीम कोर्ट? एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट ने देर आए दुरुस्त हुआ है काम किया और उस पर एक्शन लेने का काम किया। बहुत अच्छा, मैं उसका स्वागत करता हूँ, मगर वो देर आए। मगर मैंने कहा फिर अखिलेश जी का क्रिया पर प्रतिक्रिया सिर्फ इसलिए होगी कि वो आप हमें टारगेट कर रहे हो, हमें ही गलत ठहरा रहे हो। देश की जनता में हमारे लिए एक भ्रम पैदा कर रहे हो कि हम गुंडों की सरकार हैं, तो हम भी फिर आएंगे। क्रिया होगी लेकिन बुलडोजर चलता रहेगा, सरकार चाहे जिसकी आई। क्या लगता है कि जो ये बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, जिसको लेकर के दोनों तरफ से जुबानी जंग जारी है, क्या बुलडोजर कार्रवाई से कितना संतुष्ट है जनता? एकदम संतुष्ट है, 100% संतुष्ट है। एकदम बुलडोजर चलते रहना चाहिए, जो भी सरकार आए बुलडोजर चलाती रहे बस। नाम ना देखे, ज्ञान ना देखे, धर्म ना देखे, बस बुलडोजर कह रहे हैं जात धर्म या मजहब देख के नहीं, बुलडोजर किए गए कृत्यों को देख। मेरी बात ही नहीं समझे आप। हमने क्या बोला, एकदम सही है नियम। जो देश की संपत्ति को और जो राष्ट्रीय संपदा को और जो महिलाओं के साथ गलत करेगा उसके साथ होना ही चाहिए, लेकिन नाम देख के नहीं। बात समझ रहे हैं ना? BHU में जो अभी 3 लोग छूट के आए हैं, IT सेल के अध्यक्ष थे बीजेपी के, उनके घर पर बुलडोजर कब चलेगी? सवाल ये है। उसके बाद मणिपुर में बुलडोजर कब चलेगी? MP में बुलडोजर कब चलेगी? हाथरस कांड वालों के साथ बुलडोजर कब चलेगी? अभी गाजियाबाद में जो डबल मर्डर केस हुआ उसमें बुलडोजर कब चलेगी? नाम देख के बुलडोजर चलती है कि उसके नाम के आगे खान पठान लिखा है, उठाओ बुलडोजर में भरो 20 लीटर तेल और गिरा दो। वही शुक्ला जी हो, वही मिश्रा जी हो, तो उनके घर पर बुलडोजर जाते समय पंचर हो जाती है, तेल खत्म हो जाता है। सवाल मेरा योगी जी से ही है, आप फैसला करते हो धड़ाधड़ एकदम ठीक है, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन नाम देख के नहीं। अकबर नगर आपने पूरा साफ कर दिया,
जिनके पास रजिस्ट्री थी, एक तरफ आप कहते हो क्या कौन सा भी NRC लागू जो कर रहे थे उसके तहत 70 साल के कागज़ चाहिए, लोगों के पास 90 साल के कागज़ थे, सब कुछ था, रजिस्ट्री थी। उसके बाद भी आपने उस पर बुलडोजर चलवा दी। उसके बाद पंतनगर का नंबर आया, उसमें क्या कहते 1400 घर थे, जिसमें क्या कहते 1400 में 300-400 हिंदू लोग के घर थे जो आपको क्या कहते विधायक बना के लाए, आपको सांसद बना के लाए, उनके घर पे आपने बुलडोजर चला दी। तो ये बुलडोजर की कार्रवाई कब तक करोगे आप? सिर्फ देश में सिर्फ बुलडोजर रह जाएगा, इंसान नहीं रह जाएंगे। आपने बोला कि पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए हमने पूरा अकबरपुर नगर पूरा खत्म कर दिया, अकबरपुर पूरा खत्म कर दिया, वहाँ पे हमने पेड़ लगा दिए। वही आप छत्तीसगढ़ में चले जाइए, हंसदेव जंगल जो क्या कहते हैं फेफड़ा कहा जाता था हिंदुस्तान का, वहाँ पे कितने एकड़ में 5100 एकड़ में पूरा जंगल था। आज वहाँ पे खनन हो रहा है, अडानी अंबानी को आपने बेच दिया। अयोध्या की ज़मीन अब जो सैनिक की ज़मीनें थी उसको आपने अडानी और बाबा रामदेव को आपने बेच दिया। वहाँ पे बुलडोजर कब चलेगा? आप सिर्फ नाम, जाति और पार्टी देख के बुलडोजर चलाते हो। चलाओ बीजेपी वालों पे चलाओ, क्या जो अभी ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट के जो रेप में जो आरोपी रहे हैं, जिनको ऊपर पास्को एक्ट लगा है उनको गिरफ्तारी का वारंट आया, आज तक वो गिरफ्तार हुए? क्या लगता है कि जो बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है वो जात, धर्म और मजहब देके की जा रही है? इनकी गरीबी दूर हो जाए। ये नहीं हो सकता। जनगणना का बुलडोजर जिसने गलती की चलना चाहिए, जरूर चलना चाहिए और सही काम हो रहा है। अभी कहते हैं कि क्या नाम, अभी किसी की बात हुई तो उसका DNA टेस्ट कराओ, DNA टेस्ट में होगा, अभी तक उनके मुंह से चू नहीं निकला है अभी तक। अब क्या करना चाहिए? ये देखिए, ये हैं बलात्कारियों के सपोर्टर। हाँ ठीक है, ये हैं बलात्कारियों के सपोर्टर जिनके खुद के पूर्व डिप्टी CM कर्नाटक के ब्लू फिल्म देखते हो संसद में बैठ के, तो उन लोग के शागिर्दों से आप क्या बात करो? अरे ब्लू फिल्म देख रहे, क्या देख रहे, मुझे तो पता नहीं है। फिलहाल जो दुनिया को पता वो मैं बता रहा हूँ। पूरी दुनिया को पता है जो आएगा पूरे बुलडोजर की कार्रवाई से संतुष्ट हैं? बहुत बढ़िया है। जिसको कमा और जिसे बलात्कार उसको बीच गोली मार देनी चाहिए, कोई हो, BHU वालों को क्यों नहीं मारा? कोई हो, बीचू हो चाहे सीचू वाला हो, भांग खाता, सिगरेट पीता हाथरस है। वाला कोई भी हो, हंसा तो पत्थर कोई हो, क्यों नहीं मारा? बलात्कार तुरंत गोली मारा सर के ऊपर। क्यों नहीं मारा? क्यों नहीं मारा? हाँ, क्यों नहीं मारा? बाबा मारते तो वो अखिलेश कहते ना, वो तो जात देख के मार रहा है। भैया, अब वो ब्राह्मण निकले कौन ब्राह्मण निकला? जो BHU वाले- सबसे पहले बलात्कारी कोई हो, बलात्कारी ब्राह्मण कोई हो। हाँ, आप देख रहे हैं दोगली नीति इन लोग की। देखिए यही नीति रही है। अब क्या बताया जाए, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ये तो नहीं कहा जा सकता है कि क्यों चला रहे हैं। बाकी संवैधानिक तरीके से और कानून के दायरा में माननीय मुख्यमंत्री जी को चलाना चाहिए। अखिलेश यादव ने बयान दिया है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो बुलडोजर सबसे पहले गोरखपुर की तरफ भेजा जाएगा। कैसे देखते हैं? ये देखिए, अखिलेश यादव जी जब जनता के लिए, अभी नहीं विपक्ष के लिए लड़ाई, विपक्ष के नेता का धर्म होता है कि जनता की आवाज़ उठाना। तो जब विपक्ष में वो लड़ाई ही नहीं लड़ पा रहे हैं, केवल उन्होंने छलना जाना है जनता को, पिछड़ों को, दलितों को, मुसलमानों को। अगर PDA का नारा दे रहे थे तो बाबा माता प्रसाद पांडे को क्यों नेता विरोधी दल विधानसभा में बना दिया? किसी SC को, किसी अनुसूचित वर्ग को क्यों नहीं नेता विरोधी दल विधानसभा में बनाया? अरे ना मुसलमान को बनाते, कोई SC या कोई OBC को, कोई कुर्मी को, कोई रावत को बना देते नेता विरोधी दल विधानसभा में। ये खुद जनता की कमजोरी का फायदा उठाना चाह रहे हैं और केवल जनता को छलना जानते हैं। अखिलेश यादव संघर्ष करना नहीं जानते हैं और अखिलेश यादव जी जिंदगी में मुख्यमंत्री पद के लिए भूल जाएं। कोई भी सरकार बनाए अलग की बात है, बाकी ये नहीं बना पाए। देखिए, उनके सहयोग से तो उत्तर प्रदेश सरकार है और बाबा मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो ये कह देना कि जो है पूरब की तरफ चला जाएगा, पश्चिम की तरफ चला जाएगा, पूरब करके देख लें। और अखिलेश यादव जब तक माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे उन्होंने सहयोग रखा बाबा के ऊपर। आज उत्तर प्रदेश में 2017 से लेकर के आज तक 70% विधायक हमेशा दलित और OBC वर्ग से ही आए हुए हैं और 30% सवर्ण हैं। तो सरकार तो OBC और चला रहे हैं। अखिलेश यादव खुद नहीं चाहते हैं कि OBC का कोई नेता पनपे, इसलिए वो बाबा के ऊपर अपना हाथ रखे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बुलडोजर चलाने के लिए स्वच्छ और साफ छवि चाहिए और अच्छी नीयत चाहिए। स्वच्छ छवि तो योगी आदित्यनाथ की नहीं है। 40 मुकदमे उनके ऊपर थे, खुद ही उठा लिए मुकदमे। ये कहाँ का न्याय है भाई? जब आप न्यायपालिका में आए हैं, आप कानून बनाना चाहते हैं, तो जो कानून बना है विधायिका में आप हैं, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट द्वारा आपको छोड़ा जाना चाहिए था, आपको पालन करना चाहिए था,
तब तक आपको मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए था। जो खुद ही उन्होंने ऐसा नहीं किया है तो वो न्याय की बात करते हैं तो बुरा लगता है। मुख्यमंत्री जी का जो बयान आया, उन्होंने कहा कि जो बुलडोजर है वो भय व्याप्त करता है लोगों के अंदर, जिससे अपराध दर में कमी आती है। तो भाई साहब, अभी कल के अखबार में हमने देखा कि 2 पुलिसकर्मी ने रेप कर दिया, उसका घर तो नहीं गिराया, उसको सजाए मौत तो नहीं दी, विकास दुबे जैसा गोली तो नहीं मारा गया। मार देना चाहिए ना। तो स्वच्छ छवि है। जब पुलिस ही गुंडा बन जाए, डर बैठा दे, सरकारी आदमी ही डर बैठा दे, ऐसा कौन सा कानून है? मणिलाल पाटीदार क्या आज तक गिरफ्तार कर पाए? एक आईपीएस को गिरफ्तार कर पाए? उसका गनर जब उसके साथ होता तो गनर मिल गए, वो कहाँ भाग गया? उस गनर को या तो सजा दे दो कि भैया आपने कहाँ छोड़ दिया उस आदमी को, आप क्यों नहीं सजा देते उस गनर को? तो बुलडोजर कार्रवाई को कैसे देखते हैं? बुलडोजर की कार्रवाई उचित नहीं है। अगर कानून सम्मत आप काम कर रहे हैं तो है, नहीं तो भारत के संविधान को मिटा दीजिए और कहा दीजिए राजतंत्र होगा, हम जो चाहेंगे वही होगा। ये जो बुलडोजर कार्रवाई है उसको लेकर के हमने जनता से राय जानी, तो जनता की जो राय है वो मिली जुली नज़र आ रही है। कुछ लोगों का कहना है कि त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, तो कुछ लोगों का कहना है कि बुलडोजर चलाना कहीं ना कहीं अवैध है। कैमरा पर्सन विकास के साथ सूरज मिश्रा, शुभम, यूपी संवाद, लखनऊ।